हेलो फ्रेंड्स। साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ आपसे मिलने। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के स्टार्टिंग में एक गांव दिखाया जाता है जो अन्य गांवों से थोड़ा अजीब है। इस कहानी की हिस्ट्री में ऐसा दिखाया जाता है कि इस गांव की परंपरा जिसमें गांव के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक कहा जाता है एक राज्य था, वहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया। वहाँ के राजा ने परेशान होकर पुरोहितों की मदद ली। तब पुरोहितों ने राजा को बताया कि आपके गांव के लोग जब मरते हैं तो उन्हें गांव में कहीं भी दफना दिया जाता है। अगर कहीं भी ना दफना कर उन्हें उन्हें उत्तर दिशा में दफनाओगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तब से राजा ने बिना कुछ सोचे समझे इस गांव की ये रीत ही बना दी और उत्तर दिशा में मैयत दफनाने से राज्य फिर से हरा भरा भी हो गया। अब इस राज्य में अलग छोटे बड़े गांव हैं और सबकी ये परंपरा है। तो इस कहानी में अब देखते हैं मेन कैरेक्टर जो अपूर्वा है। इस गांव के मुखिया की बेटी है। आज मुखिया जी मर गए। गांव की परंपरा अनुसार उन्हें भी उत्तर दिशा में दफनाया गया। यहाँ अपूर्वा और उसकी माँ बहुत रोते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं इस स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर हरिया को, जो दफन भूमि में खड्डे खोदने का काम करता है। वो घर में खाना खा रहा था, तभी उसकी माँ जो काफ़ी बीमार है और जल्द ही मरने वाली है, वो उसके पास आकर कहती है, बेटा मुझे एक पेड़ के नीचे ही दफनाना। ये बात हरिया सुनता है पर कुछ भी कहता नहीं। इधर अब अपूर्वा को मुखिया बना दिया जाता है, क्योंकि अपूर्वा के ही घर से मुखिया चुना जाता था। तो अब ये मुखिया बनने की बारी अपूर्वा की थी। अपूर्वा बहुत डरी सहमी थी कि वो मुखिया बन आखिर क्या करे। तब पंचायत का एक सदस्य कहता है, ये फाइल्स लो और इन 3 लोगों की काम में मदद लो। अपूर्वा उन 3 लोगों को देखती है जो बहुत बूढ़े हो गए थे। अपूर्वा सोचती है, ये कब तक टिकेंगे और कब तक मुझे मदद करेंगे। और यहाँ 2 आदमी थे जो साहूकार ही थे, जो मुखिया की सीट हासिल करना चाहते थे। वो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। अब रात में हरिया अपने माँ के लिए कब्र की जगह देख रहा था, मगर उसे एक जगह दिखती है। दूसरे दिन पंचायत बुलाई जाती है। यहाँ अपूर्वा बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था लोग कुछ सवाल ना पूछ ले, मगर यहाँ उन साहूकार के लोग ऊट-पटांग सवाल पूछते हैं। ये 2 लोग थे, एक साहूकार एक जमींदार। इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती थी, मगर इन दोनों को भी मुखिया बनना था। अब ये लोग जो सवाल पूछते हैं तो अपूर्वा उनका ठीक से जवाब दे देती है, क्योंकि अपूर्वा के पिता ने जो पहले मुखिया थे वो हर बार अपूर्वा को पंचायत की बातें बताते और अपूर्वा को बहुत सी बातें पता हो गई थी। तो आज उसे काम आया था। अब साहूकार का आदमी कहता है, मुखिया जी हमारे गांव के लोगों को उत्तर में दफनाते हैं, मगर अब उत्तर दिशा में कोई जगह ही नहीं बची। हम क्या करें? अब जो मरेगा उसे कहाँ दफनाए? ये सवाल सुन अपूर्वा घबराती है। उसे क्या कुछ जवाब नहीं आता। वो कहती है, मैं इसका जवाब बाद में दूंगी। तब हरिया आगे आकर कहता है, मुखिया जी हमारे गांव में अब सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह बची है। अब क्या करें? अपूर्वा कहती है, मैं सोचकर 2 दिन में बताती हूँ, फिर इस पर हल निकालेंगे। अब घर आकर अपूर्वा रोने लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गई। मुखिया होना बहुत कठिन है। अब गांव में भी बातें होने लगती है कि सिर्फ 4 लोगों की जगह बची है, तो हम मरेंगे तो हमारा क्या होगा। अब हरिया अपनी माँ को हॉस्पिटल लाता है। उसने तो मानो कसम ही खाई हो कि पेड़ के नीचे ही दफन होगी। वो हरिया से बार बार यही कहती है और आप भी कहती है कि बेटा पेड़ के नीचे ही मुझे दफनाना। अब 2 दिन बाद अपूर्वा अन्य सचिवों से कहती है कि हम पास के गांव वालों से कुछ ज़मीन मांगे तो कैसा होगा। वो पास के गांव से ज़मीन मांगने चले जाते हैं, मगर वो लोग देते नहीं।
तब परेशान होकर अपूर्वा घर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो हरिया के घर जाकर उससे कहती है, तुम एक लिस्ट बनाओ कि अभी कितने लोग मर सकते हैं। तब हरिया गांव में घूमकर एक लिस्ट बनाता है जो लोग इन कुछ दिनों में मर सकते हैं। दूसरे दिन पंचायत में भी अपूर्वा परेशान ही थी। वो साहूकार से कहती है, गांव में से कोई भी इतने जल्दी मरेगा नहीं। 8 लोगों के नाम सामने आए हैं, पर वो अभी काफी दिन जी सकते हैं। ये सुन साहूकार और जमींदार में लड़ाई हो जाती है। अपूर्वा इन गांव वालों से पहले ही परेशान थी। इनकी लड़ाई से तो वो थोड़ा और डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब घर आकर अपूर्वा सोचती है कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इस बात का हल निकले। वो पर्चियाँ खोलने का बोलती है। दूसरे दिन गांव में ढोल पिटवा कर कहा जाता है कि जिसके नाम की पर्ची मिलेगी उसके ही कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। अब पर्ची या उठाई जाती है और पर्ची में 2 गांव के लोगों के नाम निकलते हैं। उन 8 लोगों में से तो उस चिट्ठी में एक नाम आता है जमींदार के पापा का और चौथे नाम किसी और का ही था। पर अपूर्वा कहती है चौथा नाम हरिया के माँ का है। अब जमींदार के बाप का नाम चिट्ठी में है। इस खुशी में वो कहता है, मैं पूरे गांव को दावत दूंगा। रात में सब लोगों को वहां दावत दी जाती है। यहाँ बहुत शराब भी थी जो खुद जमींदार ही बना रहा था। इस गांव में जमींदार के ही शराब के ठेके थे और ये शराब बहुत अनहाइजीन तरीके से बनाई जा रही थी। सुबह अब अपूर्वा के पास एक खबर आती है कि 4 लोगों की कल शराब पीकर मौत हो गई। तब वो जो 4 कब्र की जगह थी वो भर गई। अब लोग सोचते हैं कोई और मरे तो क्या होगा, उन्हें कहाँ गाड़ा जाए। सारे गांव में एक अलग ही चर्चा चल रही थी। हरिया की माँ भी बहुत परेशान थी। तब हरिया कहता है, माँ तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए तेरे मनपसंद की जगह पहले से देख रखी है। अब गांव के लोगों को वह जगह पता ना चले इसलिए हरिया वहां एक पत्थर रखने जाता है। मगर रास्ते में उसे अपूर्वा मिलती है जो उत्तर दिशा के गांव में जा रही थी। वो हरिया को भी अपने साथ चलने को कहती है। हरिया मना करता है मगर फिर भी वो चला जाता है। अब वो उस गांव के मुखिया से कब्रिस्तान के लिए जगह उस गांव का मुखिया कहता है, हमारे गांव में तो जलाने की प्रथा है, हम दफनाते नहीं। मैं तुम्हें 1 एकड़ जमीन दे सकता हूँ, पर तुम लोग मुझे 1 लाख रुपए दो। ये सुन अपूर्वा वहां से निकल आती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। परेशान होकर वो घर आती है तो यहाँ पता चलता है जमींदार का बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, वो कभी भी मर सकता है। वो मरेगा तो उसे कहाँ दफनाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। ये सुन अपूर्वा घर वापस आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे नहीं चाहिए मुखिया का पद, भाड़ में जाए ये पद और गांव वाले। तब उसकी माँ आती है और उसे समझाती है, कहती है, नहीं बेटा, ये पद हमारे खानदान की शान है, ऐसे मत करो। अब रात में हरिया अपनी माँ के लिए रखी कब्र पर पत्थर गाड़ता है। अगले दिन अपूर्वा हरिया के साथ कब्रिस्तान देखने आती है। यहीं पर कब्रिस्तान देखते देखते उसी हरिया ने लगाए पत्थर के पास आकर कहती है, ये तो पत्थर तब तक नहीं था। हरिया उसकी बात काटते कहता है, ये 100 साल पुरानी कब्र होगी, इसलिए ये सब जगह साफ दिख रही है। इस बात से अपूर्वा के दिमाग में बत्ती जलती है। वो एक फैसला करती है और दूसरे दिन पंचायत में कहती है कि जो बहुत पुरानी कब्र है उन्हें अभी साफ हो गई होगी, उसे हम निकाल कर जगह बना सकते हैं। पुरानी सी बहुत कब्र है, ये बात कुछ लोगों को ठीक भी नहीं लगती। गांव का पंडित अपूर्वा को मना करता है मगर वो उसे करारा जवाब देकर उसका मुंह बंद करती है और उन 3 बूढ़े लोगों को जो उसके साथ काम करते थे उन्हें हरिया के साथ भेजकर 100 साल पुरानी कब्र खोदकर जगह साफ करने को कहती है। अब वो लोग एक लिस्ट बनाने को तैयार करते हैं और
वो बूढ़े हरिया के साथ आ जाते हैं कब्रिस्तान में और 100 साल पुराने कब्र की लिस्ट बना रहे थे। अब ये बूढ़े भी जब हरिया के रखे पत्थर के पास आते हैं तो हरिया इन्हें भूतों की स्टोरी सुनाकर भटका देता है और इस टाइम भूत प्रेत होते हैं, बाकी की कब्र हम कल देखेंगे ऐसा कहकर उन्हें वहाँ से बाहर ले जाता है और रात में खुद उस गाड़े हुए पत्थर पर झूठा नाम लिखने लगता है। तभी वहाँ एक शराबी आकर हरिया को भूत समझ लेता है और यहीं बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन वो गांव के मंदिर में आकर पंडित से कहता है, इस कब्रिस्तान में मैंने भूत देखा। इधर अपूर्वा कुछ लोगों के साथ 100 साल पुराने कब्र खोदने कब्रिस्तान में जाती है। तभी यहाँ एक आदमी आकर कहता है, पंडित ने कब्र खोदने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कब्र खोदने की बातों से ही भूत प्रेत बाहर आने लगे और यह हमारे पूर्वजों का ही आत्मा है और कब्र खोदने के बाद तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब ये पूरे गांव वालों ने भी मान लिया। दूसरी ओर साहूकार अपने गुंडों से कहता है, हमारे खानदानों की कब्र कोई खोद ना पाए, ध्यान रखना। हमारे खानदान के जो भी कब्र है उस पर लाल रंग के पेंट करवा दो ताकि गांव वाले भी समझ सके कि ये हमारे खानदानों की कब्र है। अब जमींदार के लोग उनके खानदान के लोगों के लाल रंग के पेंट करवा देते हैं और वैसे ही बाकी गांव वाले भी अलग अलग कलर लाकर अपने पूर्वजों की कब्र पर लगवाते हैं। तब ये जो हरिया ने लगाया पत्थर था जिसके नीचे कोई भी कब्र ही नहीं थी, तो जमींदार के समाधियों का रंग था नीला। अब गलती से कुछ ही देर में जमींदार के लोग उस पत्थर से टकराते हैं और उनको वो रंग लग जाता है। तब उनके एक बात ध्यान आती है कि हमने तो कल पेंट किया, पूरे समाधियों का रंग अब तक सूख गया, फिर ये समाधि किसकी है, इसे किसने पेंट किया। बस इस बात से गांव में हड़कंप मच जाता है और तभी अपूर्वा हरि के पास आकर कहती है, ये तुम्हारी ही हरकत है, ये मुझे समझ आ रहा था, तुमने उस समाधि को पेंट किया है। उसके नीचे कोई भी समाधि नहीं है, तुमने ही उस पत्थर को वहां लगाया। ये सुन हरिया डर कर कहता है, हाँ मैंने वो जगह मेरी माँ के कब्र के लिए रखी है। ये बात सुन अपूर्वा कहती है, गांव वालों को ये पता चलेगा तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, उस पत्थर को वहां से जल्दी से निकाल दो। अब गांव के लोग साहूकार के परदादा की मौत कैसे हुई ये कब्र पर पड़ते हैं। तब उन्हें समझता है कि साहूकार का परदादा इस गांव का मुखिया था, मगर वो अचानक से मर गया और मुखिया का पद अपूर्वा के परदादा को मिल गया। और ये बात सुन गांव वाले परेशान होते हैं। साहूकार को भी ये बात पता नहीं थी, वो भी कब्रिस्तान की ओर आ जाता है। अपूर्वा को भी वो लोग लेने आते हैं। हरिया वो पत्थर हटाने के लिए कब्रिस्तान में जाता है। यहाँ सब गांव वाले इकट्ठे हुए थे और साहूकार वहाँ के लिए कब्रिस्तान में जाता है। यहाँ सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और अपूर्वा कहती है कि तुम ही मुखिया बन जाओ, मुझे इस मुखिया पद में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहे अपूर्वा हरिया को ढूंढते हुए वहां से जा रही थी। तभी वहां के एक पेड़ से हरिया नीचे गिर जाता है, जो पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़ गया था। क्योंकि कोई उसे देख ना ले, इसीलिए गांव वालों को हरिया का झूठ पता चल गया था और मुखिया अब साहूकार था। तो वो फैसला करता है कि हरिया और उसकी माँ इस गांव से कहीं दूर निकल जाए। तभी गांव वाले उसे मारने लगते हैं। अपूर्वा बहुत रोकती है मगर कोई भी उसकी बात सुनता नहीं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, हरिया की माँ मर गई। ये सुन सब गांव वाले शांत हो जाते हैं और हरिया भागता है हुआ अपने घर की ओर आने लगता है। घर आकर रोने लगता है। उसे उसका बचपन याद आ रहा था और उसे ये भी टेंशन आ रहा था कि वो आखिर माँ को दफनाए कहाँ। वो माँ के शरीर पर एक लेप लगाता है जिससे कि बॉडी जल्दी सड़े नहीं।
अगले दिन साहूकार उस एक जगह का लिलाव करने लगता है और जहाँ जमींदार और साहूकार बड़ी बोली लगाते हैं और गांव के लोग भी बोली लगाना चालू करते हैं, जिससे साहूकार कहता है, मैं इस कब्र के 1 लाख रुपए दूंगा और ये जगह उसे मिल जाती है। गांव के सब लोग हंस रहे थे और साहूकार उन्हें ही देख रहा था। अगले दिन हरिया की माँ को दफनाने कहीं जा रहा था। गांव के सब लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं कि आखिर वो अपनी माँ को कहाँ दफनाएगा। तभी वो जो उत्तर दिशा का गांव था, उस गांव की जमीन पर हरिया अपनी माँ के को ले जाता है। ये कैसे हो गया? तभी हम देखते हैं कुछ दिन पहले का सीन, जहां अपूर्वा और हरिया ने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर लिलाव का प्लान बनाया और बोली 1 लाख तक ले जाने का उनका फैसला भी था। यहाँ जमींदार और साहूकार को छोड़ पूरा गांव था और गांव वालों ने ये बहुत चालाकी से किया था। हरिया ने गाड़े पत्थर की कब्र की जगह साहूकार की होती है, मगर उस 1 लाख के बदले पास के गांव वालों से 1 एकड़ जमीन खरीदी जाती है, जहां पर आज हरिया की मां को दफनाया गया था। और यहीं पर हरिया एक पेड़ लगाता है और माँ से कहता है, माँ, इस पौधे का जल्द ही पेड़ होगा और तुझे छांव देगा। और अब कहानी 3-4 साल बाद हमें दिखाई जाती है, जहाँ उस पौधे का पेड़ हो गया था और उसके हरिया की माँ की इच्छा पूरी हो गई थी और हरिया भी वहीं पेड़ की छाँव में माँ को याद करता बैठ गया था। और लास्ट में हमें समझता है कि गांव के लोग मुखिया के रूप में अपूर्वा को ही पसंद करते थे। उन्होंने फिर से अपूर्वा को ही मुखिया बनाया था और ये अजीबो गरीब लोगों की कहानी यही खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।